गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आकस्मिक क्रिया का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कैसे कैसे करेंगे। तो इससे संबंधित हम एक दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में और एक पढ़ने वाले हैं विकृत ग्रंथिता के बारे में। तो आज पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, संक्षारण किसे कहेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम संक्षारण पढ़ने से पहले हम बताएंगे आपको परिभाषा क्या होता है। उस परिभाषा को किस पे उतारेंगे, एग्जाम्पल पे। तो परिभाषा को एग्जाम्पल परिभाषा को एग्जाम्पल के साथ क्या करेंगे बताएंगे। तो पहले सुन लो परिभाषा क्या होती है। सुनिए यहाँ पे कहेगा संक्षारण किसे कहेंगे। तो बोलना यहाँ पे कि जब भी कोई धातु और जल के संपर्क में आती है, वायु मतलब O2 और जल के संपर्क में आती है। जब भी कोई धातु वायु और जल के संपर्क में आती है तो उस धातु में धीरे धीरे होने का लगता है क्षय। तो उस धातु में धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्षय। मतलब उस धातु में धीरे धीरे होती क्या है, गिरावट। क्या आती है, गिरावट। और इसी घटना को बोलते क्या है हम, संक्षारण। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। फिर सुनो हमने क्या बोला, हमने कहा कि जब भी कोई धातु वायु और जल के संपर्क में आती है, वायु और जल के संपर्क में आती है तो उस धातु में धीरे धीरे होने का लगता है क्षय। मतलब आती क्या है, गिरावट। क्या आती है, गिरावट। क्लियर है। मतलब वह धातु धीरे टूटने लगती है, विकृत होने लगती है। और इसी घटना को बोलते क्या है हम, संक्षारण। समझ नहीं आया होगा, चलो आप समझाते हैं। जैसे मान लो कोई साइकिल है, पुरानी साइकिल है, आपके आजा की ज़माने की। कहाँ की है, आपके आजा की ज़माने की, मतलब दादाजी के ज़माने की। अब साइकिल क्या है, अगर साइकिल जो है आपके दादाजी के ज़माने की रहेगी, साइकिल पुरानी रहेगी नहीं रहेगी। अब मान लो साइकिल क्या हो चुकी है, ख़राब एकदम। अरे भाई बहुत पुरानी साइकिल रहेगी तो ख़राब हो जाएगी ना। मान लो ख़राब हो गई है, उसे आप कहाँ रख दिए हैं, बाहर। कहाँ रख दिए हैं, बाहर। होता है ना दुआर। तो मान लो कहाँ रख दिए है, दुआरे पे रख दिए हो, दुआरे पर रख दिए हो। तो मान लो बारिश हो रही है, हवा बह रही है, सब कुछ बह रही है। तो बताओ साइकिल बनी किस, लोहे की। हमने कहा जो साइकिल बनी होती है, साइकिल किस बनी होती है, लोहे की। अब साइकिल बताओ, लोहा खुद क्या होता है, धातु होता है। जो लोहा होता है खुद क्या होता है, धातु होता है। तो साइकिल ने क्या पाया, साइकिल कहाँ रख दी, दुआरे पे। जब साइकिल रख दी दुआरे पे तो साइकिल को क्या मिल गया, वायु। क्या मिल गया, वायु मतलब O2। ये कहाँ से मिला, वायुमंडल से। हमारे आसपास क्या है, वायुमंडल है। और हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। और किसे ले रहे हैं, वायुमंडल से। तो साइकिल भी वायुमंडल में रहेगी नहीं रहेगी। जितनी भी वस्तुएं हैं यहाँ पृथ्वी पे सब वायुमंडल में है नहीं है। तो साइकिल ने, लोहे ने क्या ले लिया, वायु। किसे ले लिया, वायुमंडल से। और साथ में वायुमंडल में ही क्या रहेगा, नमी या जल। नमी या जल, इसे चेक करना होता है। तो जैसे सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो पड़ती क्या है, ओस। क्या पड़ती है, ओस। मतलब ओस क्या होता है, नमी, किसकी, जल की बूंदें पड़ती हैं। और ओस पड़ती क्यों है, क्योंकि हमारे कहाँ वायुमंडल में क्या है, नमी। क्या है, नमी। इसीलिए ओस पड़ती है। कहाँ से आती है, वायुमंडल से। तो हमने कहा जो साइकिल है वह वायुमंडल से कर लिया, वायु। और क्या ले लिया, जल और नमी। जल और नमी इन दोनों संपर्क में आया नहीं आया। अब देखेंगे उसमें साइकिल में 1-2 साल बाद, वैसे 1 साल बाद छोड़ दो, 6 महीने बाद देखेंगे साइकिल में क्या लगेगा, जंग। साइकिल का लग जाता है जंग, लगता है कि नहीं लगता है, बताओ। और चेक करना हो चेक कर लो, उसमें साइकिल की होती है क्या, रिम। साइकिल क्या होती है, रिम। अगर बरसात का मौसम है, किस मौसम है, बरसात का, और आप उसे कीचड़ उचड़ में लेके जाइए, पानी गिर रहा हो उसमें लेके जाइए, आइए उसे साफ मत कीजिए। जो साइकिल की होती क्या है, रिम। तो साइकिल के रिम पर क्या लग जाता है, जंग। साइकिल के रिम पर क्या लग जाता है, जंग। तो भी एग्जाम्पल किसका है, संक्षारण का। संक्षारण के लोग नहीं हुआ। हमने कहा मान लो वही साइकिल क्या था, लोहा था। तो जो लोहा था वह किसके संपर्क में आया, वायु के। और किसके संपर्क में आया, जल के। तो वायु और जल के संपर्क में आया तो लोहे में धीरे धीरे क्या आई, गिरावट या क्या होने लगा, क्षय ना। और इसी घटना को बोलते क्या है, संक्षारण। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए आप बोल देंगे, जैसे लोहे में जंग लगना। पहला एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना। लोहे में किसका लगना, जंग का लगना। किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का। दूसरा बताएंगे कि चांदी पर काली परत का चढ़ना। काली परत का चढ़ना। तीसरा एग्जाम्पल है आपका कि कापर पर हरी परत का चढ़ना। हरी परत का करना, चढ़ना। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, संक्षारण के। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, संक्षारण के। क्लियर है। अब कहोगे सर ये तो बता दिए, अब कहोगे बताओ। जैसे औरतें पहनती क्या है, पायल। पायल बना किसका होता है, चांदी का। हमने कहा जो औरतें होती हैं पहनती क्या है, पायल। और पायल बना किसका होता है, चांदी का। अब बताओ अगर पायल हो गया पुराना तो जो पायल होता है वो क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। जो पायल होता है वो क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। पड़ जाता है नहीं पड़ जाता, बताओ पहले। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हुआ, संक्षारण का। वो भी जो एग्जाम्पल हुआ किसका हुआ, संक्षारण का। तो ये क्लियर है। आओगे चेक करना यहाँ पे। तो हमने कहा लोहा जो, बच्चों हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो लोहा था
क्या था, लोहा था, वह किस संपर्क में, वायु के और किसी संपर्क में, जल के संपर्क में आया। जो लोहा था वह वायु के और जल के संपर्क में आया। तो जब लोहा वायु और जल के संपर्क में आएगा तो ये बनाएगा Fe2O3, Fe2O3 इंटू X2O, Fe2O3 इंटू क्या बनाएगा, X2O। तो लोहा जैसे ही वायु और जल के संपर्क में आएगा तो ये अपने चारों तरफ लाल भूरे रंग की परत क्या कर लेगा, चढ़ा लेगा, लाल भूरे रंग की परत क्या कर लेगा, चढ़ा लेगा। और इसे ही बोलते क्या हैं, जंग। इसे क्या बोलते हैं, जंग। और जंग का सूत्र क्या होगा, तो हो जाएगा Fe2O3 इंटू क्या होगा, X2O। Fe2O3 इंटू क्या हो जाएगा, X2O। बताओ संक्षार के लिए होगा नहीं होगा, कहेगा संक्षार किसे बोलेंगे, तो बोलना कि जब भी कोई धातु वायु और जल के संपर्क में आती है तो उस धातु में धीरे धीरे होने लगता है क्षय, और इसी परिघटना को बोलते क्या हैं, संक्षार। क्या बोलते हैं, संक्षार। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे लोहा जो है वह किसके, वायु और जल के संपर्क में आता है तो वह अपने चारों तरफ लाल भूरे रंग की चढ़ाता क्या है, परत, जिसे बोलते क्या है हम, जंग। क्या बोलते हैं, जंग। और कहेगा जंग का सूत्र क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, Fe2O3 इंटू क्या हो जाएगा, X2O। अब आप कहोगे कि सर इसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया कैसे एग्जाम्पल है, तो संक्षार है वह ऑक्सीकरण अपक्रिया का एग्जाम्पल कैसे है। बताओ ये लोहा धातु था कि नहीं था, यहाँ बताओ लोहे में ऑक्सीजन है, नहीं है। हमने कहा था ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। अगर पदार्थ में क्या ऑक्सीजन ऐड हो तब क्या होगा, ऑक्सीकरण। बताओ यहाँ ऑक्सीजन था क्या, नहीं था। लेकिन जब ये जो धातु था Fe था वो किससे क्रिया गया, O2 से, और लास्ट में कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन। लास्ट में कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो बताओ ये ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे लोहे का ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ। तो किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण अपक्रिया का। तो आई थिंक आप लोग को संक्षार क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा एग्जाम्पल, कौन सा, विकृत गंधिता। क्या पढ़ने वाले हैं, विकृत गंधिता। चलिए चेक करते हैं। तो बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, विकृत गंधिता। इसे भी बोलते हैं रैनसिडिटी। क्या बोलते हैं, रैनसिडिटी। क्या बोलते हैं, रैनसिडिटी। ये भी एग्जाम्पल किसका है, विकृत गंधिता का। एग्जाम्पल किसका है, विकृति गंधिता का। अब इसे सुनो, क्या गंधिता किसे कहेंगे, पहले आइए पढ़ा परिभाषा, उसके बाद आते हैं क्या एग्जाम्पल। परिभाषा क्या है कि जब भी कोई तेल युक्त या वसायुक्त पदार्थ को, जब भी हम किसी तेल युक्त या वसायुक्त पदार्थ को काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक क्या करते हैं, रख देते हैं। क्या करते हैं, रख देते हैं। तो उसका जो स्वाद है, उसका क्या है, स्वाद है, वह गंध में क्या करता है, बदल जाता है। हमने कहा इसका जो स्वाद है वह गंध में क्या करता है, बदल जाता है। और इसी घटना को बोलते क्या हैं, विकृति गंधिता। विकृति गंधिता। क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ, सुनो पहले फिर से बात सुन लो। हमने कहा जब भी किसी तेल युक्त या वसायुक्त पदार्थ को काफ़ी लंबे समय तक के लिए रख देते हैं, काफ़ी लंबे समय तक के लिए क्या करते हैं, रख देते हैं, तो उसका स्वाद जो है वह गंध में क्या होता है, बदल जाता है। उसका जो स्वाद है वह गंध में बदल जाता है। और इसी घटना को बोलते क्या हैं, विकृत गंधिता। क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता। एग्जाम्पल सुनो, जैसे मान लो आप बनाए क्या, दाल। किसकी दाल बनाए, अरहर की। किसी बनाए, अरहर की। अब आज मान लो भी बनाए, कहे चलो ठीक है, कब खा लेंगे, कल। दाल कब खा लेंगे, कल। और सुबह हुआ आप खाए है ही नहीं, सुबह हुआ दाल खाए नहीं, तो दाल नहीं खाए आप, दाल क्या किए आप, नहीं खाए। और उसके बाद दाल रखी थी, किस में रखी थी, भगोने में या किसमें, कटोरे में। क्लियर है। अब आपकी मम्मी आई, बोली कि दाल क्या कर दो, तुम खाए, दाल तुम नहीं खाए हो, दाल क्या कर दो, बहा दो। लेकिन आप ओती आदमी हो, मतलब आप क्या हो, लेजी आदमी। आप बोले चलो ठीक है बहा देंगे, और दाल रखी कहाँ है, किचन में। आप बहाना क्या कर गए, भूल गए। जो दाल है उसे फेंकना क्या कर गए, भूल गए। अब दाल फेंक नहीं, आप दाल क्या कर गई, रखी रही। जो दाल है क्या कर गई, रखी रही। अब आप मान लो 2 दिन 3 दिन क्या कर गया, बीत गया। 2 दिन 3 दिन क्या कर गया, बीत गया। अभी दाल क्या है, रखी है। तो बताओ किचन से क्या आएगी, बदबू आएगी नहीं आएगी। किचन में आप जाएंगे, किचन में अगर आप जाएंगे नाक दबा के जाएंगे कि हाँ बदबू आ रही है। अब क्या किए आप, दाल क्या किए, बहाए दाल लिए उठा क्या फेंके। तो नाक दबा के जाओगे फेंकोगे नहीं फेंकोगे, क्यों, क्योंकि दाल में क्या रही, बदबू आ रही है, दाल में क्या रही, गंध आ रही है। बताओ ये बताओ कि जो पहले दाल जब पकाए थे आप, तो दाल में स्वाद था कि नहीं था, दाल में कुछ ना कुछ टेस्ट था। लेकिन 2 या 3 दिन बाद जब उसे फेंकने गए तो उसको उसी का स्वाद चेंज किस में हो गया, गंध में। उसी का स्वाद जो है वो चेंज किस में हो गया, गंध में। और दाल किसका दाल में क्या होगा, या तो रहेगा वसा, रहेगा क्या रहेगा, तेल, या रहेगा वसा। चाहे दाल का एग्जाम्पल लो, चाहे सब्जी के ले लो, सब्जी बहा सकते हो आप। चावल है, मान लो चावल को रख दो काफ़ी लंबे समय तक, कुछ दिन बाद बहाओ, तब भी उसका जो स्वाद है चेंज किस में जाएगा, गंध में। ये परिघटना कहलाएगी विकृत गंधिता। क्लियर है। जैसे चावल है, मान लो चावल रख दे कितना दिन, 2-3 दिन, उसको क्या करने लगेगा, बदबू मारने लगेगा। तो चावल का जो स्वाद है
जो क्या है चावल का स्वाद है वह क्या किस में चेंज हो जाए, गंध में। और यही घटना कहलाती क्या है, विकृति गंधिता। तो ये क्लियर हो नहीं हुआ। हमने क्या बोला कि जब भी किसी तेल युक्त या वसा युक्त पदार्थ को काफ़ी लंबे समय तक के लिए रख दिया जाता है तो उसका स्वाद किसमें, गंध में क्या होता है, बदल जाता है। उसका जो स्वाद है वह किसमें, गंध में क्या होता है, बदल जाता है। और इसी घटना को हम बोलते क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के लोग नहीं हुआ, जल्दी बोलो। अब कहो कि सर इसमें ये बताइए विकृत गंधिता ऑक्सीकरण का उदाहरण कैसे है। जो विकृत गंधिता है वह ऑक्सीकरण का उदाहरण कैसे है। अब जैसे ही आप मान लो चावल रखे, आप कहाँ रखे, अरे किचन में रखे आप, तो बताओ जो चावल है वह अब बताओ वायुमंडल में है कि नहीं है, वायुमंडल में है। तो जो चावल है वायुमंडल का लेगा O2, जो चावल है वायुमंडल का लेगा O2। और जैसे ही चावल वायुमंडल का लेगा O2, मतलब क्या लेगा O2, O2 क्या उसका क्या करेगी, ऑक्सीकरण, उसका क्या करेगी, ऑक्सीकरण। इसीलिए उसका जो क्या है स्वाद है वो चेंज किस में जाए, गंध में। इसीलिए जो उसका स्वाद है वो चेंज किस में जाए, गंध में। क्लियर है। और सुन लो, जैसे एग्जाम्पल दूसरा, जैसे मान लो कोई कुत्ता मर गया, ऑक्सीकरण पिएगा। और एग्जाम्पल सुन लो। जैसे मान लो कोई कुत्ता क्या मर गया, कुत्ता मर गया तो गांव में कुत्ता मर गया, गाय मर गई, भैंस मर गई, तो गांव में करते क्या हैं, गांव में जाते क्या करते हैं, उसे लेके जाते हैं कहीं नहर पे, कहीं नाले में, या कहीं होता है नार खोर में, क्या करते हैं, बहा देंगे, बहाते नहीं बहाते हैं। अब वो चीज़ करता क्या है, बदबू करता है। क्या करता है, बदबू। कुछ दिन बाद जब पड़ा रहेगा तो क्या करता है, बदबू क्यों किया, क्योंकि इसका जो क्या होती है, लाश होती है, उसका होता क्या, ऑक्सीकरण। उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो उसमें कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण क्रिया। क्लियर है। ऑक्सीकरण क्लियर हो नहीं होता, पहले ये क्लियर हुआ 2 वर्ड। एक कौन सा, पहला कौन था आपका संचार, दूसरा कौन था, विकृत गंधिता। कहेगा विकृत गंधिता कैसे कहेगा, यहाँ पे विकृत गंधिता कैसे बोलेंगे, तो बोलना कि जब भी किसी तेल युक्त या वसा युक्त पदार्थ को हम काफ़ी लंबे समय तक के लिए रख देते हैं तो उसका स्वाद किसमें, गंध में क्या करता है, बदल जाता है। उसका जो स्वाद होता है वह किसमें, गंध में बदल जाता है। इसी घटना को बोलते क्या है, हम विकृति गंधिता। कहेगा संचार किससे कहेंगे, क्या बोलोगे कि जब भी कोई धातु वायु और जल के संपर्क में आती है, वायु और जल के संपर्क में आती है तो उसमें धीरे धीरे होने लगता है क्षय। तो उसमें धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्षय। और इसी घटना को बोलते क्या है, संक्षारण। एग्जाम्पल बताना है, बता देना कि जैसे लोहे में क्या लगना, जंग का लगना, चांदी पर काली परत का चढ़ना, और बताएं कापर पर किसका, हरी परत का क्या करना, चढ़ना। तो बताओ संक्षारण के लिए हुआ। तो बच्चों जो आपका चैप्टर था क्या था, रासायनिक अपक्रिया। इसी टॉपिक के साथ जो चैप्टर क्या हो चुका, रासायनिक अपक्रिया क्या हो चुका समाप्त। तो चैप्टर क्या हो चुका आपका आज से समाप्त। कौन चैप्टर, रासायनिक अपक्रिया। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके अगला चैप्टर, और उसका नाम क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण। नाम क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो आप लोग इस चैप्टर को क्या करना, रिवाइज करना, इसकी नोट्स बनाना, और जो क्वेश्चन दिया गया हो उसे क्या करना, उसे कमेंट बॉक्स में करना, लिखना। और इसकी जो क्या है परिभाषाएं हैं उसे आप कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक कर देना, और क्या कर देना, शेयर कर देना, और उसमें कमेंट कर देना। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए आप पढ़ते रहिए और चैप्टर को भली बात क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।